स्मृति संचयन भाग 1 हिंदी श्री राम शर्मा। सवालों के जवाब। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटाई की आशंका थी। वह पिटाई और उसकी संभावित कारणों के बारे में सोच रहा था कि कहीं इस कड़ी सर्दी में झरबेरी के पेड़ खाने चले आने के कारण भाई उसे पिटाई करने के लिए तो नहीं बुला रहे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप है। वे ढेले फेंक कर कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुफकार सुनने में मजा लेते थे। कुएं में ढेला फेंक कर उसकी आवाज़ सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने में की लालसा उनके मन में रहती थी। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा का स्पष्ट करता है? सांप की फुफकार होने या उसे ढेला लगने या न लगने की बात लेखक को अब तक याद नहीं, क्योंकि कुएं में ढेला मारते समय उसकी टोपी में रखी चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। चिट्ठियों को यूं गिरते देखकर लेखक अपनी भावभीनी पिटाई को सोचकर भयभीत हो गया। उक्त कथन लेखक की भयाक्रांत, निराश और घबराहट भरी मनोदशा को स्पष्ट करता है। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी। यदि वे डाक खाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा वह बैठा सिसक रहा था। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थीं। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था। फिर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। उसे चिट्ठियां बाहर निकाल कर लानी थी। अंत में उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय कर ही लिया। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कुएं की दीवार पर अपना पैर लगाकर कुछ मिट्टी गिराई। इससे सांप का ध्यान बट गया। उसने मिट्टी पर जोर से मुंह मारा। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। इससे उसका ध्यान डंडे की ओर चला गया और उसने डंडे पर भरपूर वार किया। इस तरह उसने सांप का ध्यान बटाकर चिट्ठियां उठाने में सफल हो गया। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहित्यिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा चिट्ठियों को कुएं से निकालना मौत का सामना करना था। कैसे, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने चिट्ठियों कुएं में गिरी पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसने गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे जब वह कुएं के धरातल में 4-5 गूंज ऊपर था, उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था। सांप के पास पैर लटकते थे। वह आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप को धोती में लटक कर नहीं मारा जा सकता था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया कि सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया। लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। देवी कृपा से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियों को उठाने में कामयाब हो गया।
इस पाठ में पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों से विषय में पता चलता है अथवा बच्चे किस प्रकार की शरारतों में आनंद लेते हैं। इस प्रकार को पढ़ने के बाद अनेक बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है, जैसे बच्चे सर्दी आदि की परवाह किए बिना पेड़ से फल आदि तोड़कर खाते रहते हैं। उन्हें पिटाई से डर लगता था। वे काम को जिम्मेदारी से करते हुए भी शरारतों में शामिल हो जाते थे। जीव जंतुओं को सताने में उन्हें मज़ा आता था। वे नासमझी में सांप जैसे जहरीली जीव से भी छेड़छाड़ करते थे। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, पर ये योजनाएं हर बार सफल नहीं हो पाती है। ये कई बार झूठी सिद्ध होती हैं, कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है, जिस प्रकार लेखक ने के साथ बचपन में घटित हुआ। मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर गईं, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरा था। सामने सांप फन फैलाए बैठा था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। क्या वह डंडा चलाने की भी जगह नहीं था। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया तो सांप ने डंडे से चिपककर आसन बदल लिया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल हुआ। लेखक इन सब बातों के लिए पहले से तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के साथ वह अपनी योजना में परिवर्तन करता गया। इस प्रकार मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो जाती है।